अभी नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9। इस एग्जांपल में देखते हैं मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल की आर इन द रेशो। ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके तीनों रेशो दिए, मतलब हमारे पास एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया कि ट्रायंगल अगर बना हुआ है तो कौन से एंगल को 3 दिया, कौन से को 7 और कौन से को 8। और रेशो में देने की वजह से तो दो यहाँ पर तीनों रेशो दिए हुए 3:7:8। तो फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। चलो शुरू कर देते हैं इसका एग्जांपल को सॉल्व करना। फर्स्टली हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ट्रायंगल का नाम। लेट ट्रायंगल ABC बी अ ट्रायंगल, ठीक है। बट कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पे कंडीशन दिया है द मेजर ऑफ द angles of a triangle are in the ratio 3:7:8। मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगलों का रेशो दिया हुआ है, मुझे कॉमन एंगल लेना पड़ेगा। तो लेट x बी द कॉमन एंगल, लेट x बी द कॉमन एंगल। देयरफॉर मेजर एंगल A की वैल्यू है 3x, मेजर एंगल B की वैल्यू है 7x एंड मेजर एंगल C की वैल्यू है 8x। 3:7:8। तो एक एंगल का नाम है 3x, 7x और 8x। सेम हम लोग जानते हैं कि अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के लिए एक सिंपल कंडीशन दी हुई है कि वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। जब कभी हम किसी ट्रायंगल के तीनों एंगलों को जोड़ते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है। तो उसके हिसाब से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 + 7 10 और 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा 180/18। तो x की वैल्यू होगी 10 डिग्री। x की वैल्यू है 10 डिग्री। हमें तो बस तीनों एंगलों को रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्टली हम रेडियन पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो मेजर एंगल A इज इक्वल टू 3x, मतलब 3 × 10 30 डिग्री। दूसरा मेजर एंगल B इज इक्वल टू 7x, तो 7 × 10 70 डिग्री। नेक्स्ट मेजर एंगल C इज इक्वल टू 8x, मतलब 8 × 10 डिग्री, मतलब 80 डिग्री। नेक्स्ट तीनों A B C तीनों एंगलों को हमने 30 70 और 80 में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो वही एंगल कन्वर्ट करते तो मेजर एंगल, नाउ मेजर एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब 30 × π/180। π/180 रूल क्या है, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें, अगर यहाँ पे क्या है डिग्री से रेडियन में कर रहे हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, तो देखो 0 0 गेट कैंसिल, 3 और 6 मतलब π/6 रेडियन। नेक्स्ट मेजर एंगल B, मेजर एंगल B दिया है 70 डिग्री इंटू π/180 डिग्री। एक मिनट, 70 डिग्री मतलब 70 × π/180 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट किया, 0 0 गेट कैंसल्ड, 7 π/18 रेडियन। और लास्ट एंगल है मेजर एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री, मतलब 80 × π/180 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट किया, 0 गेट कैंसल्ड, 4 2 यहाँ पे आएगा 4, इसका हाफ और इसका आएगा 9, मतलब 4 π/9 रेडियन। तो डिग्रीज में भी लिखे, रेडियन में लिखे। क्वेश्चन कैसा पूछा था, मेजर इन डिग्री एंड एंगल। तो देयरफॉर हम लिखेंगे द
मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन आर, डिग्रीज में क्या थे 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, एंड रेडियन में π/6 रेडियन, 17 π/18, 7 π/18 रेडियन, और लास्ट दिया हुआ है 4 π/9 रेडियन। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। जैसा क्वेश्चन दिया उसी हिसाब से हमें अरेंज करना है पूरे इस क्वेश्चंस के कन्वर्शंस को। सिंपल कन्वर्शन है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन को हमें डिग्री में लिखा है, तो पूरा इक्वेशन डिग्री से हमें मिला 10 को फिर तीनों एंगलों को डिग्री में निकालें, फिर उसी प्रकार से तीनों एंगलों को रेडियन में निकालें। बट डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते वक्त हमें याद रखना है, जो भी यहाँ पर आंकड़ा दिया रहेगा या जो भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर को π/180 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो कन्वर्शन आएगा वो हमारा डिग्री टू रेडियन। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इन AP के फॉर्म में। यानी अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है, 3 एंगल्स हमारे पास दिए हुए हैं, मगर वो तीनों एंगल AP के फॉर्म में है। यानी मैं इन तीनों एंगलों को AP वाले मेथड से करना पड़ेगा। तो मीन्स मैं एक को A मानूंगा, तो दूसरे को A+D मानना पड़ेगा और तीसरे को A-D, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक टॉपिक था जहाँ पर लिखते थे हम द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जिसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए हम लिखते थे A+D, A-D। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए A-D, A+D, A+2D और A-2D, ऐसे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए। मीन्स हमें यहाँ पे सिर्फ 3 का देखना है, 4 का नहीं देखना है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के हिसाब से करना है। यानी मेरे पास A है, A+D है, A-D है, इसको ही हमें मानना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में AP के फॉर्म में दिया हुआ है हमारा एंगलों का सीक्वेंस। ठीक है, अब सेकंड हिंट क्या दिया है? सेकंड हिंट दिया है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 5 टाइम्स, मतलब 5 से मल्टीप्लाई होगा स्मॉलेस्ट नंबर के साथ। तो इसके बारे में क्या है वो बाद में लिखेंगे। सबसे पहले अपन अभी लिखते हैं इसका नामकरण, मतलब सॉल्यूशन लिखना है। लेट द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बी A-D, A+D। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन A-D, A+D, A, ये तीनों मैंने कहाँ से लिए? R in AP। किसमें दिया है? R in AP। ठीक है, उसके बाद AP के फॉर्म में है। अब हमें फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से चलना है। पहली कंडीशन दिया हुआ है कि बड़ा वाला साइड छोटे वाले साइड के हिसाब से 5 से मल्टीपल है, मतलब इसमें तीनों में बड़ा नंबर क्या है? अगर ये छोटा नंबर है तो ये उससे भी छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, A+D बिगेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A-D स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और ये है मिडल नंबर, तो उसमें A+D सॉल्व हो रहा है इधर 5A माइनस 5D, D को इधर शिफ्ट करो, A को उधर शिफ्ट करते हैं, तो D प्लस 5D इज इक्वल टू 5A माइनस A। यहाँ पे 6D इज इक्वल टू 4A आएगा, 4A आएगा, यानी D इज इक्वल टू 4A/6। मतलब D का आंसर हमारे पास क्या मिलेगा? D रहेगा हमारे लिए D इज इक्वल टू 2A/3। ठीक है, D का वैल्यू मिला हमें 2A/3। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है? क्योंकि विदाउट A और विदाउट D हम सीक्वेंस नहीं बता सकते, और सीक्वेंस जब तक नहीं बनेगा तब तक डिग्री और रेडियन भी नहीं फाइंड कर सकते। तो इसका वैल्यू आ गया। सेकंड कंडीशन हमें लेना क्या है?
सेकंड कंडीशन लेना है कि दिस इज अ ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल है तो तीनों साइड में क्या होगा, तीनों साइड का प्लस 180 होता है, ये सभी को मालूम है। तो वहाँ पे लिखेंगे अपन सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, हमेशा के लिए फिक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, ए माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें प्लस माइनस डी जो है वो गेट कैंसल्ड। तो 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब a इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी d इज इक्वल टू 2/3 इंटू 60, मतलब कितना आएगा, d इज इक्वल टू 40 डिग्री। d की वैल्यू हो गई 40 डिग्री। अब a मिल चुका है, d मिल चुका है, अब मुझे तीनों एंगल निकालने हैं। मतलब नाउ a माइनस डी का वैल्यू कितना आएगा, 60 माइनस 40, इतना कितना आ रहा है, यहाँ पे आएगा 20 डिग्री। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 60 डिग्री। थर्ड a प्लस डी इज इक्वल टू 60 प्लस 40 यानी 100 डिग्री, यानी 20 डिग्री, 60 डिग्री और 100 डिग्री। ये हो गए आर इन डिग्री के फॉर्म में। अब मुझे इनको किस में लिखना है, रेडियन में करना है। मतलब यहाँ पे फिर से करेंगे, a माइनस डी इज इक्वल टू 20 डिग्री है तो 20 इंटू पाई बाय 180 करना है, 20 इंटू पाई बाय 180 इन रेडियन, बिकॉज 1 डिग्री मतलब 1 अपॉन पाई अपॉन 180 का रेडियन होता है। तो 0 0 गेट कैंसल्ड, इसको अगर अपन कैंसिल किए तो यहाँ पे आएगा पाई बाय 9 रेडियन। किसका है ये पाई बाय 9, a माइनस डी। फिर a का वैल्यू 60 डिग्री है, मतलब 60 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन में, तो a इज इक्वल टू डायरेक्ट 3 से यानी पाई बाय 3 रेडियन। नेक्स्ट लास्ट एंगल क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। 100 डिग्री मतलब 100 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, यहाँ पे आएगा रेडियन। चलो 0 0 गेट कैंसल्ड, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे हाफ हुआ तो 9, यानी 5 पाई बाय 9 रेडियन। तो तीनों एंगल मिले इन डिग्री फॉर्म और इन रेडियन फॉर्म। बस क्वेश्चन में जैसा एंड था वैसा लिखो, यानी देयरफॉर या हेंस द एंगल्स इन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इन डिग्री एंड रेडियन आर, पहले डिग्री के लिख देते हैं। यहाँ एंगल आएगा, एक 20 डिग्री था, एक 60 डिग्री और एक 100 डिग्री। फिर एंड रेडियन के फॉर्म में पाई बाय 9 रेडियन, दूसरा पाई बाय 3 रेडियन और तीसरा 5 पाई बाय 9 रेडियन।